Hey guys, so I am Chirantan Kodgi and my J advanced rank is 416 and my J mains rank is 803. So, and I studied in Allen Jaipur for 4 years, 9th, 10th, 11th, 12th, and I passed out of JPHS High School. तो अपनी स्टोरी बताऊंगा बेसिकली इस वीडियो में। तो मेरी स्टोरी वो टिपिकल टॉपर्स की नहीं है कि बचपन से ही टॉप मारता जा रहा है बच्चा, फिर वो आम बात रहती है ना, बचपन से ही भगवान के बच्चे नहीं है बेसिकली। आई वॉज एवरेज किड इन टेंथ, मतलब मेरी मैथ्स अच्छी थी और मैं अपनी 12th की परसेंटाइल 96.2 है और 10th की 92.4, और हमारे स्कूल में 92.4 वॉज एवरेज। मतलब थोड़ा सा अजीब लगता होगा कुछ लोगों को, बट एवरेज था। जनरली लोगों के आ जाते थे इतने, मतलब 100-200 लोगों के बीच में होगी, तो 400 लोगों में से बड़ी बात नहीं है ना। उसके अलावा बात करूँ तो बेसिकली इस वीडियो में 10th में जैसे एक थोड़ा सा लकी बोलूँगा मैं अपने आप को, क्योंकि जो टीचर्स मिले मुझे, और एलन का सिस्टम एटलीस्ट 1-2 साल पहले तो अच्छा था, अब इतना अच्छा नहीं रहा, बट स्टिल 1-2 साल पहले तो काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा 10th में ऐसे पढ़ाई वढ़ाई भी ज़्यादा करता नहीं था, बेसिक था, होमवर्क कर लिया। और एलन और था तो थोड़ा स्कूल का और कम ध्यान था। एलन की बात करूँ तो 10th में तो इतनी ज़्यादा मदद नहीं हुई, बट 12th 11 12th में इट वॉज गुड। लाइक जनरली कोचिंग तो सारी सेम ही होती है, सच्चाई है। इतने टाइम बहुत लोगों से बात भी कर ली, कोचिंग मोर और मतलब मोटा मोटा सेम ही होता है सबका। तो अपनी बात करूँ तो एक सेकेंड, हाँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 10th स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में यार क्या, लॉकडाउन ख़त्म हुआ था और मतलब बड़ा अजीब लगता था, सोशल थी नहीं, अजीब सी, मतलब बोलने का तरीका बड़ा अजीब था, अभी भी है बट हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब था तब तो तब स्टार्टिंग में तो दोस्त तो चलो बात नहीं करते हैं, बट जनरली स्टार्टिंग में आए, पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई और एलन ज्वाइन किया था। तो इसीलिए ऐसा कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं 10th में तो एलन से। धीरे धीरे एलन में भी थोड़ी थोड़ी रैंक इम्प्रूव होती गई 10th में, इवन इन 10th। और स्कूल में एक तो वर्कआउट की हैबिट लग गई मेरे को, कैलिस्थेनिक, रीजंस अगले वीडियो में और दूसरी चीज़ क्या बोलूँ, हाँ, एक होता है ना यार ये क्रश वश का सीन जो स्कूल में बहुत चलता है, ये सब का भी थोड़ा था हमें, है ना। तो मतलब ठीक नहीं लगता, अब बड़ा हो गया ना, आफ्टर 2 years आई वॉज अवे फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब हमारे स्कूल में एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से आप कुछ दिन स्कूल जाते हो, तो हम दोस्त मिलते थे, हम बस गेम खेलते थे और किसी चीज़ के लिए हम जाते नहीं थे स्कूल। जनरली कोचिंग ही था हमारे लिए इन 2 सालों में। तो 10th में बेसिकली ये था, फिर 10th ख़त्म हुआ, आ गई, थोड़ा इमोशनली थोड़ा टूटा भी मैं इन सब की चीज़ों से, क्रश एंड ऑल बुलशिट। उसके बाद 11वीं चालू हुई एंड मैंने एडवांस ले रखा था, एडवांस कोर्स। एक फेज़ 1 होता है और एडवांस होता है। एडवांस आपके दिसंबर से चालू हो जाता है जब आप 10th में ही हो। तो जब मेरे को 3 टीचर्स मिले, नवीन मिनारिया, मतलब अलग अलग है, उन्होंने चेंज कर दिया। एक वो है, मतलब मज़ा आ गया उनके साथ यार, 2 साल ना बहुत मज़ा आया उनके साथ। फिर गौरव लड्डा सर बहुत प्रोफेशनल है, मतलब अपने काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल है, आई वुड से। मतलब वो चीज़ें गलत नहीं होता था, और वो भी मतलब तीनों टीचर्स हंसी मजाक करते थे, ऐसे बहुत सीरियस होकर भी नहीं पढ़ाते थे। तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा है, स्पेशली केमिस्ट्री ना यार, केमिस्ट्री बहुत अजीब सा सब्जेक्ट होता है, मतलब क्या बोलूँ, केमिस्ट्री मेरे को बुराई नहीं है उससे, बट स्टिल थोड़ा सा अजीब सा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपको चीज़ें रट्टा मारनी होती है और कुछ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग में भी ना थोड़ा मतलब एक्सेप्शन क्या होता है यार, हम क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, एक रूल होता है वही फॉलो होता है, असली ज़िंदगी में तो सब केमिस्ट्री होता है, कोई रूल होता नहीं है। तो बेसिकली इस वीडियो को मैं मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हुए, तो एक वो नहीं रहेगा। और मैथ्स सर मेरे सुमित गुप्ता सर हैं, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट यार उन्होंने भी चेंज किया। 12th के स्टार्टिंग में मेरे को डांटा था, अगर वो डांटते नहीं तो मैं ये वाली रैंक नहीं लेता, एक 0 ऐड हो जाता मेरी रैंक के आगे, इतना मैं बोलूँगा। उसके अलावा 11th चालू हुई, चैप्टर्स बेसिकली स्टार्ट हुए,
फिर क्या हुआ, मेरे को इंटरेस्ट आना चालू हुआ। जनरली हुआ कि 10th के एंड में ना ये सेल्फ हेल्प में थोड़ा चला गया, मैं सेल्फ डेवलपमेंट में, और थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंक्रीज़ करता गया मैं, हैबिट्स वगैरह ठीक करी मैंने अपनी। और ये हो गया। अब 12th की बात करूँ तो एक तो वर्कआउट की हैबिट लग गई, फिर मैं मतलब कैलिस्थेनिक घर पे पुशअप पुशअप, फिर मैं धीरे धीरे जिम जाने लगा। और उसके अलावा मतलब यही था फ़र्क 10th और 12th के बीच में। तो चालू हुआ हमारे जनरली 11th वगैरह, धीरे धीरे रैंक चालू होना, धीरे धीरे बढ़ने लगी, मतलब स्लोली स्लोली। और जिस दिन मेरी अंडर 50 आई ना, वो बड़ा स्पेशल दिन था यार। मतलब रैंक आई, मैं बैठा, और मैं ऐसे ऐसे होता ना, वो ऐसे राजा के फॉर्म में बैठा, और अंदर से खुशी मिली मेरे को, शिट भाई। वो एक अलग अलग सीट है वो अंडर 50 वाली। हमारे जो कोचिंग में जैसे 1600 बच्चे देते हैं जनरली, 1500 1600, तो उसमें अंडर 50 आना अब इतनी बहुत बड़ी बात नहीं लगती, बट बड़ी बात तो थी। मतलब बहुत खुशी मिली थी उस दिन, बस ऐसे ही बैठ के हंस रहा था। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे माँ बाप क्या बोले, मतलब वो खुश है उदास है, मतलब खुश ही थे, बट उनसे मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा उस दिन, बस मैं खुश था भाई। वो अचीव, क्योंकि बार 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 चार चार टेस्ट दिए थे स्टार्टिंग के, उनमें नहीं आ रहे थे मेरे। पहले धीरे धीरे 100 के बाहर थे, फिर धीरे धीरे 100 के अंदर आना, बट अंडर 50 नहीं आ रहा। उस दिन के बाद मेरी आई थिंक 10 टेस्ट तक तो अंडर 50 थी, फिर थोड़ा 60 में पहुँचा, बट ठीक है, वो एंड था तो 11th का एंड था तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट वो दिन चेंज था, मतलब उसमें मेरे को पता चल गया क्या करना होता है अंडर 50 लाने के लिए। और अपने इमोशंस की बात करूँ तो थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर होते गया मैं 10th से लेकर 11th में, काफ़ी धीरे धीरे धीरे। क्रिटिसिज्म को झेलना जो बात होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी बच्चे क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाते हैं, वो सिर्फ अप्रिशिएशन के लिए और अप्रिशिएशन यार एक टाइम के बाद ना बहुत आम सी बात हो जाती है, ब्लैंड हो जाता है, मतलब कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स बोलते रहते हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता एक टाइम बाद ना, सब खाली खाली सा लगता है। और दूसरी बात करूँ तो रैंक इम्प्रूवमेंट धीरे 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 अंडर 50 आई, फिर 30 के अराउंड होने लगी, ऊपर नीचे होती थी आई वुड से। फिर हुआ ये कि मैं 10 दिन के लिए वेकेशन के लिए चला गया। वो मज़े बहुत करे मैंने वेकेशन में फैमिली के साथ, और 10 दिन मतलब बहुत मज़ेदार है, अभी भी मेरे को याद है उनकी। बट उसके जस्ट बाद ना एक ईगो होता है ना, वो मैं समझ गया कि ईगो नहीं रखना चाहिए ज़िंदगी में। तो हुआ ये कि मेरा ईगो था कि टॉपर है अपन तो झेल लेंगे, क्या होगा 10 दिन। मैं पढ़ाई नहीं करी थी 10 दिन, बिल्कुल भी नहीं, छुआ भी नहीं कुछ भी। तो मेरा था कि अरे कर लेंगे जो होगा देखेगा। फिर चालू हुआ, और पहले पेपर में गॉन डाउन, गिर गया पूरा रिजल्ट, और मतलब थोड़ा दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था। और मेरे टीचर ने भी डांट दिया, जैसे मैंने बताया था ना, वो डांटते नहीं तो चेंज नहीं होता। उस दिन मैं समझ गया यार, ईगो नहीं रखना चाहिए, आप कितने भी ऊपर हो ना, आप गिर सकते हो, इतना मैं समझ गया। और उस दिन के बाद वापस धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। फिर अंडर 10 आई, और अंडर 10 आने के वैसे अंडर 10 इतना मज़ेदार नहीं था जितना अंडर 50 था आई वुड से, क्योंकि वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था कि एक एवरेज किड के लिए अंडर 50 आना बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ेदार था। इसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती गई। फिर एक्चुअली होता है ये जेई में ना 3 फेज़ होता है, 11th 12th और 6 महीने। वो जो 6 महीने होते हैं ना, वो सबसे खतरनाक होता है, मतलब उसमें आपको सब पूरी जी जान लगा देनी होती है, तभी जाके अच्छी रैंक आती है। तो हम मेरा ये था कि 11th में मज़ा करता था, मजाक भी नहीं कर रहा, मेरे को खुशी मिलती थी। सबके साथ नहीं होता होगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करके खुशी मिलती थी। क्या है ना, आपको हर चीज़ में खुशी मिलेगी जो आपको समझ आती हो। ये मैं समझ गया कि आपको पहले समझ नहीं आती तो आपको मज़ा ही नहीं आता ना उस चीज़ में, आपको धीरे धीरे समझ आती है। फिज़िक्स जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो वो मैं दिन भर कर सकता था, तुम क्वेश्चंस देते जाओ, मैं दिन भर करते जाऊँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो इसीलिए क्योंकि मैं समझ आती है, मेरे को फील आती है। फिज़िक्स में फील करना होता है काफ़ी, कि बॉल फेंकी तो क्या होगा, आप फील करते हो ना यार, आपके दिमाग में लॉस थोड़ी, ग्रेविटेशन का लॉ थोड़ी गलत हो जाएगा आपके दिमाग में, मतलब आप विजुअलाइज जब कर रहे हो। तो ऐसा था सीन। 11th 12th में मैंने बेसिकली जो चैप्टर चल रहा है ना करंट, उसके ऊपर मास्टरी करी। और दूसरी बात बोलना चाहूँगा, मैंने एलन के सिस्टम को 11th 12th में कह सकते हो काफ़ी हद तक फॉलो किया। बट जो आखिरी के 6 महीने में थे, मैंने दिसंबर फॉलो किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया मैंने। जेई मेंस 1 के बाद मैंने एलन को छोड़ दिया। मेरे जो टीचर्स ने बोला, नवीन मिनारे सर ने, और मैथ सर से बात हुई, केमिस्ट्री सर से बात हुई, उन सबकी बातें सुनने लगा, मतलब
उन्होंने एक्चुअली प्लान उनका थोड़ा अलग था, कोटा में अलग सीन चलता था, तो उस हिसाब से मैं करने लगा। तो बेसिकली यही था कि 6 महीने में अब हुआ ये कि यार बेसिकली जेई ना एक वो होता है, क्या कहता है, अब जेई आपको क्रश करता जाता है। अगर आप डटे रहे तो आप जीत जाओगे, और बट अगर आप ब्रेक हो गए या डिस्ट्रैक्ट हो गए तो ख़त्म कहानी। मतलब बहुत बार ऐसे मोमेंट्स रहे हैं कि मतलब ब्रेक डाउन होने के पॉइंट पे हो, बट अब नहीं, ये समय पास हो जाएगा, ये सोच कर आप फिर अगले दिन का इंतज़ार करते हो। ऐसे भी दिन रहे हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी, ये थी स्लीपलेस नाइट्स। ये काफ़ी बच्चों को अभी तक पता नहीं होगी। आपका जब सबसे बड़ा इवेंट होगा ना आपकी ज़िंदगी में, उसके एक दिन पहले आपको नींद नहीं आएगी। और ये मेरे चालू हुआ था 11th के एंड से। हर टेस्ट के पहले मेरे को 3-4 बजे तक नींद नहीं आती थी, और फिर कैसे तो सोता था, कैसे तो उठ के चला जाता था। पेपर तो ठीक था, होता था, बट यार एक वो होता है ना, एक दिन तो ऐसा हुआ बिना कॉफ़ी के, मतलब जनरली कॉफ़ी पीने की आदत लगी थी, बट एक दिन बिना कॉफ़ी पिए मैं पूरी रात जगा रहा, और पेपर भी नहीं था अगले दिन, क्लास थी नॉर्मल। तो मतलब थोड़ी अजीब सी प्रॉब्लम बन गई थी एक्चुअली। वो एक तो स्लीप शेड्यूल की भी प्रॉब्लम थी, तो उसको फिक्स किया मैंने बाद में। बट हाँ, ये एक प्रॉब्लम है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। बाद में मेरे को समझ आया कि ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होती है, सबके साथ होती है। जब आप मतलब एक आप उतना अच्छा करते हो ना, क्योंकि प्रेशर होता है ना, आपको अच्छा करना ही है। स्पेशली जब मैंने इतना अच्छा कर लिया था एंड तक, अंडर 10 वगैरह कोचिंग में काफ़ी अच्छी रैंक होती है, तो आपको अच्छा करना ही पड़ता है। उसके अलावा जनरली जेई मेंस तो ऐसा ना बहुत मायने बनाता नहीं है। स्टार्टिंग में लगता है कि जेई मेंस ही है जो है, बट जब आप जेई एडवांस दे देते हैं ना, ये जेई मेंस में कुछ नहीं होता। और मेरा जेई एडवांस था आगरा में, ये इस साल था, इन्होंने चेंज किया फॉर सम रीज़न, बट जो था देना तो था ही। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर तो करूँगा किसी वीडियो में कि जेई एडवांस कैसे था, क्योंकि मेंस का तो इतना खास एक्सपीरियंस होता नहीं है, जी एडवांस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो शेयर करूँगा मैं। उसके अलावा जनरली तो मेरी यही स्टोरी रही है कि यार 10th में ना एक चंप सा बच्चा था, एवरेज, ऐसा कुछ खास था नहीं, थोड़ा सा मोटा तो नहीं था, मैं काफ़ी पतला हो गया था। मैथ्स में अच्छा था, बट मूवीज़ वगैरह ये सब पे बहुत टाइम खर्चा होता था। ये अब 12th की बात करूँ तो यार रैंकर मेरे को अच्छा नहीं लगता, कोई मेरे को रैंकर टॉपर बुलाए तो, बट हूँ तो हुआ, उसका कुछ बदल नहीं सकते। जैक्ड सेल्फ कंट्रोल आ गया काफ़ी, ये एक फ़र्क है। सेल्फ कंट्रोल ना मतलब ट्रेन होता है धीरे धीरे धीरे। जेई में बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। आप अच्छे भी, मैं जानता हूँ ना मेरी क्लास में बहुत बच्चे हैं जो मुझसे अभी भी, मतलब अभी तो जीनियस तो मतलब है, दिमाग वाले तो है। मेरे जो एलन के बैच में ना कुछ कुछ, एक दोस्त है वो, उसकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी है, मतलब मुझसे बहुत अच्छी है। तो ऐसे भी काफ़ी दोस्त है। एक एक दोस्त मेरा स्कूल का भी दोस्त है, वो भी बहुत अच्छा है। तो लाइक अपने आप को जीनियस तो बिल्कुल नहीं मानता मैं, ऐसा हो भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ना ऐसा था, मेरी पर्सनालिटी नहीं है जीनियस वाली। सो बट वही है, सेल्फ कंट्रोल आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये मतलब जी में तो सबसे, आप जी ट्रेन करता है यार आपको बाद में। इसलिए IITians हम जैसे सोचते हैं ना कि सिर्फ पढ़ते रहता है, ना ना, उन लोगों को सब चीज़ों की पता होता है, सब चीज़ पता होती है, पैसों को कैसे देखते हैं, और जनरली भी क्या चल रही है दुनिया में, न्यूज़ वगैरह, ये सब सब पता होता है। IITians बोलूँ या फिर इवन टॉपर्स को भी ना, हम जो टिपिकल टॉपर्स की कहानियाँ सुनते हैं, उनको देखते हैं, हमें लगता है इसको पढ़ाई के अलावा कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं। उसके अलावा यही थी मेरी जर्नी, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखा। अब मेरा सीट एलोकेट हो गया IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल में, तो आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी एक नेक्स्ट वीडियो एक तो जेई पर आएगी कि जेई की बात करूँगा, उसमें सिर्फ प्योरली जेई की बात करूँगा। जनरली मैंने अपनी ज़िंदगी में जेई के अलावा कुछ खास किए नहीं, मज़े करें। और उनसे मतलब हर 3-4 हफ्ते में मैं रेस्टोरेंट जाता था मम्मी पापा के साथ, आइसक्रीम जैसे कुछ वो नहीं है कि सिर्फ 14-14 घंटे नहीं, एंड में 12 घंटे प्लस तो था ही। इवन 12th में भी 12 घंटे थे ही पढ़ाई के, बट ऐसा स्ट्रेस लेके मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरे को इंटरेस्ट था तो इसीलिए मैंने करी। अगला वीडियो बनाऊंगा और तब मिलते हैं।